प्रभु यीशु के नाम से सबको स्वागत करते हैं। आज 25 अप्रैल और कोरोना की जो परिस्थिति इसके अनुसार हम आज ऑफलाइन सर्विस नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज प्रभु यीशु की जो आराधनाएं है, आज का जो प्रस्तावित विषय है अच्छा चरवाहा, एज ए गुड शेफर्ड। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। आज की जो निरूपित विशेष प्रार्थना है, हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का महान चरवाहा है और प्रत्येक भेड़ को उसके नाम से, अर्थात हम में से प्रत्येक व्यक्ति को हमारे निजी नाम से बुलाते हैं। हम पर कृपा कीजिए कि हम उनकी बुलाहट को सुने और उनकी आवाज को पहचाने, ताकि हम उनकी पक्की सुरक्षा पर पूर्ण भरोसा रखें और जहां वो हमें ले जाए वहां उनके पीछे पीछे जाए। ये हम उनके नाम में मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन।
महामारी के समय परमेश्वर से सहायता और छुटकारे के लिए दुआ करें। साथ ही साथ इस समय जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए परमेश्वर नेतृत्व करे ताकि उसकी मध्यस्थता में ऐसे लोग चुने जाएं जो सचमुच में हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए काबिल हो सके। आइए हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने को तेरी सामर्थ पर दृढ़ आशा करते हुए और तेरी दया पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थता, शक्ति, सामर्थ दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। साथ ही साथ पिता, इस समय हमारे राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए हम विशेष रूप से तुझे स्मरण करते हुए दुआ करते हैं। पिता, तू लोगों के मनों को ऐसा तैयार कर ताकि वे तेरी इच्छा अनुसार इस चुनाव में मतदान दे सके और ऐसे लोग को, हाँ प्रभु, तेरी सहायता अगुवाई मिले जो इस राज्य को भली भांति चला सके और तेरे राज्य में तेरे लोग प्रभु शांति, आनंद, धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति और महिमा कर सके। दयावान पिता परमेश्वर, तू इस समय के सारे व्यवस्था को आप ही नियंत्रण कीजिए ताकि आपकी इच्छा अनुसार प्रभु हमारा यह जीवन काल तेरी सेवा में समर्पित रहे। दयावान पिता परमेश्वर, उसी एक नाम, यीशु नाम, जो आकाश के नीचे और धरती के ऊपर है, उसी नाम से सारी दुआओं को हर एक लोगों के मंगल कामना करते हुए विनम्रता पूर्वक धन्यवाद के साथ मांग लेते हैं। दया से सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आज हम प्रेरितों के पाठ से वचन सुनेंगे, चैप्टर 8 वर्सेस 14 to 25। सामरियों में पतरस और यूहन्ना। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना ने उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब सामून ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उनसे कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की से करवाहट और आधाम के बंधन में पड़ा है। सामून ने उत्तर दिया, तो मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अर्थात वह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से के गांव में सुसमाचार सुनाते गए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। चढ़ायों में हमें चढ़ाता
उससे हम मेले हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। यूहन्ना 10 उसका 11 से लेकर 18 पद तक। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित हैं। आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिया है। हाँ प्रभु जी, आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। पवित्र पवित्र सामर्थ्य पिता, धन्यवाद प्रभु जी आपको। प्रभु जी आपने हमें बीते सप्ताह में संभाला प्रभु जी, और अभी तक संभाला प्रभु, इस समय संभाला प्रभु जी। आज ने अपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी हम सबके जीवन में, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। आज का जो वचन पढ़ा जाए प्रभु, उस पर आपका आशीष अनुग्रह हो प्रभु। पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे बातचीत करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने आपको आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो सुसमाचार पाठ है उसका लूका की किताब, उसका 12 अध्याय और 4 वचन से 12 वचन तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिससे को नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं मनुष्य के पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा।
जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। इसमें हम लोग इन वचन से ये देख रहे हैं, समझेंगे हम लोग कि किससे डरें हम। एक आज का जो थीम है, एक अच्छा चरवा। अच्छा चरवा, हम किससे डरें? जो कि शरीर को घात करते हैं उनसे डरें, ना कि जो हमें हमारी आत्मा को नरक में और नष्ट कर देगा उससे डरें। हमें डरना है मनुष्यों से नहीं, जो शरीर को घात करते हैं। हमें डरना है जो हमारी आत्मा को हमें एकदम नष्ट कर देगा, जिसको नरक में देने का अधिकार है, हम उससे डरें। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो हमें किसी से नहीं डरना है, हमें मनुष्यों से नहीं डरना है यीशु, जिसने हमें जीवन देने का वायदा किया है और उसको अधिकार है कि हमारी आत्माओं को बचाता है और बचाएगा। हम उस विश्वास में अपने जीवन को जीते हैं। तो हमें एक अच्छा चरवा, आज का जो थीम है अच्छा चरवा। अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो अच्छा चरवा कौन है? आज एक वचन उससे से रिलेटेड और देख लेते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और 7 वचन से 14 तक पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर न जो चरवा है और न भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़ भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर-बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये वचन हम लोग देख रहे हैं। अच्छा चरवा, एक अच्छा चरवा होने हमारे यीशु मसीह ने हमें एक अच्छा जीवन दे दिया। एक अच्छा हमें सबको जीवन बचाने का बच गया हमारा, क्योंकि हम यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, तो हमें एक अच्छा चरवा बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। यीशु मसीह के ज़माने में जब उन्होंने अपने आप को अच्छा चरवा क्यों कहा, मैं एक अच्छा चरवा हूँ। उस ज़माने में यीशु मसीह के समय में इस्राएल में जब लोग चरवाही करते थे, जो चरवाहा होते थे, उनको एक बहुत हेट दृष्टि से लोग जानते थे और देखते थे। उनकी एक आम आदमी की तरह उनकी कोई वो नहीं थी, मतलब उनको ऐसा देखा जाता, एक तुच्छ समझा जाता था। चरवाहा जो होते थे उनको कोई बहुत नीचे उसमें देखा जाता था। तो यीशु मसीह को उस कैटेगरी में उस समय के लोग एक बहुत हेड उसमें,
उसमें से उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और उसमें के जो चरवाहे होते थे वो बाहर रात को पहरा देते थे, अपनी भेड़ों को, बकरियों को, पशुओं को जो चराते थे लोग। जो गांव के जो चरवाहे होते थे, एक चरवाहों की एक उनका एक इलाका होता था कि ये इधर गांव के जो लोग हैं, गांव के चरवाहे जो हैं वो इधर चारागाहों में चराएंगे, और जो चरवाहे होते थे, जो बड़े बड़े लोगों के जो जिनको नौकरों को रखते थे चराने के लिए, उनकी एक सीजनली वो होती थी कि इधर जब चारा कम हो गए तो वो ले जाते थे पहाड़ियों में, वैसे लोगों में जगह पे ले जाते थे चराने के लिए। तो वहां पर क्या वो देखते थे कि भेड़ों को गिनती करके अलग अलग करते थे, अपनी भेड़ों को गिनते थे, जो बहुत उनकी सेफ्टी रखते थे, मतलब चोरों से बचाना, जानवरों से बचाना, उनको बहुत उनकी हिफाजत करते थे चरवाहा लोग। लेकिन एक अच्छा चरवाहा का रोल अदा प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो हमें भी ऐसे ही अपने जीवन को एक अच्छे चरवाहा की तरह व्यतीत करना है। मसीह मजीजो, आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में आए। हाँ प्रभु, हमें एक अच्छा चरवाहा होने का रोल अदा कर सके, ऐसी आत्मा दीजिए ताकि हम बहुत सारी जो आपने हमें जिम्मेदारियां सौंपी हैं उनको हम अच्छी रीति से निभाएं, और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपनी कलीसिया में सबको एक अच्छे चरवाहा की तरह हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें, ऐसी आशीष करिए। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस समय प्रभु जी, आपने जो हमारे साथ इतने लोगों को सबको इकट्ठा किया, आपने आशीष अनुग्रह भरा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। छोटी सी विनती ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम तेरे निकट में आते हैं फिर से एक बार। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमारे जीवन में फिर से एक नए दिन को देखने दिया। हाँ प्रभु, आपके उस पुनरुत्थान के दिन को, आपके उस विजयी दिन को। प्रभु, आज हमने आपकी स्तुति की, आराधना की, आपके गीतों को गाया, आपके वचनों को सुना। प्रभु, हम तेरे पास आए हैं कि हम तुझसे सुरक्षा पा सकें, तेरी चरवाही में रख सकें, क्योंकि आपने कहा है कि भला चरवाहा मैं हूँ, और भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और वो भला चरवाहा सिर्फ आप हैं यीशु। जब कोई व्यक्ति आपकी चरवाही में आता है वो कभी भटक नहीं सकता है प्रभु। फिर भी हम इंसान हैं, हमारा स्वभाव आपके विपरीत रहता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चरवाही में हमें रखिए, हमारे विश्वास को आपके ऊपर दृढ़ रखने में मदद कीजिए, क्योंकि आप वो चट्टान हैं। जब हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु जी, हमारे लिए सब कुछ संभव होता है। हाँ प्रभु, इस कोरोना काल में विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस क्राइस्ट चर्च लिलुआ परिवार के लिए, हर एक जन के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, सबको अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए पिता परमेश्वर। जिस तरह आपने अय्यूब को अपने बाड़े में रखा था प्रभु जी, अपने घेरे में रखा था प्रभु जी, उसी तरह से हम हर एक विश्वासियों को अपने लहू के घेरे में रखिए पिता परमेश्वर। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। जो बीमार हैं, कोरोना से ग्रसित हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से हर एक नेगेटिविटी को दूर कीजिए। वो विश्वास करें कि तेरी आशीष से, तेरी सामर्थ से, तेरी दया से प्रभु जी वो चंगे होंगे। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग ऐसे जो पीड़ित हैं कोरोना से, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक प्रार्थना करने वाले को आप अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु जी, ताकि वो अभिषेक से भर कर इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु जी आप उनकी प्रार्थना को उत्तर दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन जो सुनाए प्रभु, आप उनको अभिषेक कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज का जो वचन हमने सुना है उस वचन को हमारे जीवन में फलने फूलने दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत हो। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज के लिए, डिकन के लिए, और हमारे कोलकाता डायसिस के बिशप सर, उनके अंडर में जितने पास्टर्स हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक को आप
सुरक्षा दीजिए, अपना बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार इस कोलकाता डायसिस की मंडलियों को चला सके। पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस शाम की घड़ी में हम सबों के साथ हुई पिता परमेश्वर, और रात के समय हमें अच्छी नींद दीजिए, हमें अपश्चातापी मृत्यु से और हर बीमारी से बचा कर रखिए, और कल के दिन को देखने दीजिए। सारी आदर, सारी महिमा देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ आपके सामर्थी नाम यीशु नाम से मांगते हैं, जो हर समय हमारी रखवाली करता है, चरवाही करता है। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों की क्षमा की है वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपको हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो, जो आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।